हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का तीसरा दिन है छत्रपति संभाजी नगर में और आज हम देखने आए हैं अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर शहर से करीब 101 किलोमीटर दूरी की शिलाखंडों को तराश कर एक विशालकाय घाटी के मार्ग में सुंदर मनोरम अजंता गुफाओं को एक विशाल घोड़े की नाल के आकार में तैयार किया गया है। ये गुफाएं आरंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकारी एवं शिल्पकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण में से है। लगभग 700 वर्षों तक व्यस्त रहने के बाद अचानक अजंता की गुफाओं को जैसे फुला दिया गया। ये गुफाएं लगभग एक सदी से भी अधिक समय तक मानो काल के अंधकार में छिपी रही, लेकिन सन 1816 में ब्रिटिश सेना अधिकारी जॉन स्मिथ जब खोज अभियान पर निकले तो अचानक वह इन गुफाओं तक पहुंच गए और उन्होंने यह गुफाएं खोज निकाली। तो अभी हम निकल रहे हैं अजंता की गुफाओं के तरफ। बस से जाना पड़ रहा है, बस 5 मिनट का सफ़र है। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा सा बोर्ड ही दिखेगा विश्व धरोहर का। वहाँ से हमें एंट्री टिकट लेना है और फिर आगे बढ़ना है। छत्रपति संभाजी नगर से हमने बस ली, जो भी बस जलगांव जाती है, और वो फिर उसमें बैठकर हम यहाँ तक गए और यहाँ से फिर से अंदर जाने के लिए एक शटल बस है, उससे जाना पड़ता है, जो कि सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। छत्रपति संभाजी नगर से अजंता आरती तक के 101 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है। तो ये गुफाएं आपको घोड़े के नाल के आकार में मिलेगी। यहाँ कुल मिलाकर आपको 26 गुफाएं देखने को मिलेगी, जिनमें से गुफा नंबर 6, 10, 16, 26 और 28 ये चैत्य यानी पूजा स्थल के रूप में है और बाकी विहार यानी आश्रम के लिए मशहूर है। तो ये देखो, हम बस से पहुंच गए हैं और ये आ गया है गुफाओं का एंट्रेंस। गुफाओं के लिए अंदर आना पड़ता है मेन रोड से, ये घाटी में स्थित है। ये देखो, जैसे ये बस आ रही ना, वैसे हम भी ऐसे ही बस से आए यहाँ पर। और अभी ये देखो, ये है विश्व धरोहर का बोर्ड। अब आगे एंट्रेंस है, आगे से जैसे जाओगे तो आपको एंट्रेंस दिखाई देगा। तो देखो, हम अभी टिकट ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं गुफाओं को देखने के लिए। गुफाएं देखना यानी एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। जो तुम आए हो देखने तो अपनी आँखों में इनको बसा लो, समा लो, पूरी अच्छी यादें इनको अपने मन में समा लो। चलो देखो, ये यहाँ से एंट्री है, हमने टिकट ले ली है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं गुफाओं की ओर। तो आपको यहाँ पर ये एक बोर्ड दिखता है कि गुफाएं कौन सी देखना है, क्या देखना है, ये सब यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पे बुक बेचने वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप उनसे बुक लेकर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे अजंता गुफाओं की तरफ। यहाँ की गुफाओं की रचना का काम 2 अलग अलग काल में किया गया है। पहले काल के सालों में मूर्तियों और कला वस्तुओं को रंग देने का कार्य नमूनों के तौर पर किया गया था। ये गुफा नंबर 6 और 10 देखने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं। इन बनी हुई मूर्तियों के कपड़ों का पहराव, उनके चेहरे और अलंकार देखने लायक है। इनको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हें बनाने में कलाकारों ने कितना कष्ट उठाया है। इसी कारण ये कला आज भी हमारे देश में और ज़्यादा प्रचलित हो रही है और इनको देखने के लिए विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं। गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 यहाँ की चित्रकला बेजोड़ है और कलाकारों के हाथों का कमाल यही दिखाई देता है। इन गुफाओं में बनी चित्रकारी एकदम ऊंचे दर्जे की है। यहाँ आने वाला हर एक प्रेक्षक यहाँ की सौंदर्यता, कलाकारी, रंग और रचना देखकर दंग रह जाता है। तो ये है गुफा नंबर 1। यह 20 स्तंभों पर बना हुआ हॉल है। अंदर वीडियो लेना मना है, इसलिए अंदर का आपको वीडियो नहीं दिखाई देगा। बड़े स्तंभों पर सुंदर डिजाइन तराशे हुए हैं। चित्र जातक कथाएं दर्शाती है, जो कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों पर आधारित है। गुफा नंबर 2, अब ये है गुफा नंबर 1। गुफा नंबर 2 की ओर जाएंगे तो गुफा के बाईं ओर हंस के जन्म की कथा दर्शाई गई है। बुद्ध की माता अपना सपना राजा को सुना रही है। इस तरीके का वहाँ पे दृश्य दिखाया जा रहा है। भगवान बुद्ध के जन्म और भगवान बुद्ध के माता पिता उनसे प्यार करते हुए भी यह चित्रित वहाँ पे
किया गया है। गुफा नंबर 3 जो है ये अपूर्ण गुफा है, इसलिए हम उसे देखे नहीं। गुफा नंबर 4 यह सबसे विशाल गुफा है जिसमें 28 स्तंभ है। द्वार पर सामान्य द्वारपाल और कुछ जोड़े दिखाए गए हैं। भीतर पूजा स्थल में महात्मा बुद्ध की 6 खड़ी मूर्तियां जो कि अष्टभय से बचाती दिखाई गई है। लेकिन गुफाओं के अंदर वीडियो लेना मना है, इसलिए आपको गुफाओं के अंदर का कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ये बाहर बाहर का दिखेगा। उसके बाद आती है गुफा नंबर 6। यह गुफा आयताकार क्षेत्र के बीच में एक ही शिलाखंड के अर्धगोलाकार स्तूप के रूप में निर्माण की गई है। इस गुफा की ऊपरी छत पर चित्रकारी की झलक दिखाई देती है, जिनके ऊपर भगवान बुद्ध के विविध मुद्राओं में चित्र तराशे गए हैं। यह देखो, इस तरीके से यह है एक विशालकाय सभा मंडप की तरह है। यह 28 स्तंभों पर बना हुआ है। इन गुफाओं में एक महत्वपूर्ण चित्र है। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं दर्शाई गई है। यहाँ की गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन की कई घटनाएं और जातक कथाएं बताई गई है, चित्रित की गई है। यहाँ पर जो बनाए गए सभा कक्ष बहुत सुंदर और पूजा स्थल में भगवान बुद्ध की आकृति है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जन्म का दृश्य, ऐसे बहुत सारे दृश्य जो है चित्रों के रूप में साकारे गए हैं। ये एक कलाकारी का एक उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना है। ये आपको यहाँ आकर ही देखने को मिलेगा। ऐसे मैं कितना भी बताऊँ, कितनी भी जानकारी दूँ, आप बस सुनोगे, लेकिन जब यहाँ आओगे, जैसे ही देखोगे यहाँ का अद्भुत नज़ारा, तो आपकी आंखें और मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि अरे मुंह तो बंद कर ले। यहाँ पर गुफा नंबर 26 जो है, इस गुफा को चैत्य कक्ष के भीतरी भाग में बारीकी से नक्काशी की गई है। भगवान बुद्ध की आकृतियाँ यहाँ पर एकदम शोभायमान है। मुख्य स्तूप में मंडप में बैठी हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं हैं। बाई दीवार पर कुछ कथाओं का चित्रण किया गया है। यह भगवान बुद्ध के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष अर्थात महापरिनिर्वाण को व्यक्त करती है। यहाँ का जो चित्र है वह, इसके नीचे भगवान बुद्ध के शिष्य अपने गुरु के देहावसान के कारण शोक से व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर चित्रित किया गया है। जबकि देवलोक में भगवान बुद्ध के मोक्ष से हर्ष और आनंद छाया हुआ है। यहाँ पर जो चित्रित किया गया है, इससे हमें एक कथा के रूप में देखना है। जो आप आओगे तो आपके पास में भरपूर समय होना चाहिए, इसलिए देखिए विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर देखने आते हैं, क्योंकि वे भगवान बुद्ध को बहुत मानते हैं। यह गुफाएं भगवान बुद्ध को समर्पित है, इसलिए हर एक गुफाओं में आपको भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। कहीं महापरिनिर्वाण की मुद्रा दिखाई दे रही है, तो कहीं शिष्यों को बोध देते हुए भगवान बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, कहीं भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से यह पूरी गुफाएं भगवान बुद्ध को समर्पित बनाई गई है। यहाँ पर देवी देवताओं के चित्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ बस भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई सभी नक्काशी आपको या चित्र देखने को मिलेंगे। उनकी अलग अलग मुद्राएं, ध्यान मुद्रा, सभी यहाँ पर आपको देखने को मिले। उनका जीवन काल, उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि भगवान बुद्ध की विशाल लेटी हुई मुद्रा में तराशी गई मूर्ति, यहाँ पर भगवान बुद्ध के जन्म मरण से मोक्ष तक का भी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें भगवान बुद्ध धार्मिक समुदाय को उपदेश देते दिखाई देंगे। तो कहीं पर खुशहाली नक्काशी द्वारा साकार किया गया, जिसकी दाई तरफ नागराज तथा दरबार चित्रांकित किया गया है। इस तरीके का उनका राजा से भगवान बुद्ध बनते तक का सफ़र यहाँ की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा। यह गुफाएं एक वैली यानी एक सुंदर अद्भुत निसर्गरम्य दृश्य में आपको देखने को मिलेगी।
गुफाओं से बाहर जाने के लिए एक ये नदी है जिसके ऊपर से ये लोहे का पुल बना हुआ है। वहाँ से आपको गुफाएं देखने के बाद में बाहर निकलने को मिलेगा। कुछ गुफाएं अधूरी है, वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, इसलिए हम अभी निकल रहे हैं बाहर। अब यह गुफाएं देखने के लिए लगभग आपके पास में, अगर आप इंटरेस्टेड हो अच्छे से, तो 2 से 3 आवर्स तो लगना ही लगना है। इसके बाद में हम थक हार के आ गए नीचे खाना खाने। तो यहाँ पे नीचे एक रेस्टोरेंट है, एमटीडीसी का ही रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हमने खाना खाया। वहाँ का खाना भी अच्छा है। आप थाली सिस्टम लेते हो तो थाली सिस्टम वाला खाना लो, या फिर आप अलग से ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ का थाली सिस्टम ही बेस्ट है, ऐसा हमको सभी ने बताया, इसलिए हमने भी यहाँ पर एक बार थाली सिस्टम वाला खाना ट्राई करने की सोची। तो देखो, यह है यहाँ का फुट हिल रेस्टोरेंट, उपहार गृह जिसको बोलते हैं वह। यहाँ पर अभी जस्ट देख के आए हैं, इसलिए गर्दी ज़्यादा नहीं है। और ऊपर में खाना ले जाने का, ऊपर में खाने की वस्तु आपको कुछ नहीं मिलेगी, इसलिए पहले ही आपको साथ में ले जाना है। तो ये देखो, ये हमारा खाना आ गया है। अब हम थक हार कर आने के बाद में अब ये खाना खाएंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ में मंजू मीनल डायरी। और ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और हाँ, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है।